हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वक इंग्लिश क्लासेस में। और आज आप सभी की डिमांड पर मैं लेके आया हूँ एक बेहतर चैप्टर, वो भी क्लियरली। ठीक है, तो चैप्टर का नाम शुरू करते हैं और जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम फिर देखिएगा, चैप्टर का नाम है बीरबल कैचेस अ थीफ। ओके, बीरबल नाम है। ओके, ये हमारा क्या है, नाम है सर, बीरबल। ओके सर, अब यहाँ पे लिखा है कैचेस, इसका अर्थ होता है पकड़ता है, पकड़ता। ओके, अमाने होता है एक। ओके, और थीप कहते हैं चोर। ठीक है, तो बीरबल कैचेस अ थीप, बीरबल एक चोर पकड़ता है। चैप्टर का नाम क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ देखते रहिए। अब आगे देखिए, जैसा मैं बोलूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। यहाँ तक पुलिस स्टॉप है? जी हाँ सर, जहाँ तक पुलिस स्टॉप होगा वहीं तक सिर्फ इसकी हिंदी करती है। ओके सर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। बीरबल, बीरबल नाम है तो यहाँ पर बीरबल की बीरबल होगा। ठीक है, मैं प्रत्येक वर्ड्स की आपको इंग्लिश कराता हूँ। और वॉज में से होता है था। ठीक है, वन ऑफ द 9, वन कहते हैं एक। ठीक है, वन ऑफ द 9 मतलब 9 में से एक। 9 माने 9 होता है, और वन ऑफ द 9 इसका अर्थ होता है 9 में से एक। ठीक है, से 9। अब जेम्स क्या कहते हैं? फिर जेम्स का अर्थ होता है रत्न, जो हीरो देखे होंगे आपने, रत्न। जेम्स का अर्थ होता है रत्न। ठीक है, इन माने होता है मैं। दी कोर्ट, कोर्ट कहते हैं दरबार। क्या कहते हैं सर? दरबार। ओके, ऑफ माने होता है के। एम्परर कहते हैं सम्राट। क्या होता है सर? सम्राट। एम्परर का अर्थ होता है सम्राट। अकबर नाम है तो अकबर। ओके, ध्यान से देखिए, इसकी हिंदी करते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। तो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल था। कौन था? बीरबल। ओके, सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल था। ठीक है, बोल लोगे? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। ओके, एक बार फिर से बोलेंगे सर जोर से, पूरी स्पीड के साथ। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। ओके, ही माने होता है उसका। ठीक है, वॉज माने था, रेस्पेक्टेड कहते हैं सम्मान करना, तो सम्मान करते थे। कौन क्या करते? सम्मान। ठीक है, सम्मान करना। बाई कहते हैं द्वारा, या फिर से कह सकती हूँ। एवरीवन कहते हैं प्रत्येक। ओके, तो रेस्पेक्टेड बाई एवरीवन। ओके, अब यहाँ पे लिखा है फॉर, फॉर हिज। फॉर माने होता है के लिए। क्या होता है सर? के लिए। हिज, हिज माने उसकी। इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धिमता, बुद्धिमता। ओके, एंड माने और होता है। और बिट, बिट कहते हैं बुद्धि। ठीक है, तो ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई एवरी वन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट। तो उसका सम्मान करते थे, मतलब प्रत्येक उसका सम्मान। एवरीवन कहते हैं प्रत्येक, तो प्रत्येक उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमता और बुद्धि के लिए। तो उसकी बुद्धिमता और बुद्धि के लिए प्रत्येक उसका सम्मान करते थे। सिंपल हो गया सर। आगे पढ़ते हैं। वेन एवर अकबर वॉज इन डिफिकल्टी ही ऑलवेज कॉल्ड बीरबल फॉर हिज हेल्प। यहाँ तक पुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो जहाँ तक पुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करने वाले, तो ध्यान से देखते रहिए। वेन एवर कहते हैं जब भी, या फिर जब कभी। ओके, जब कभी। अकबर नेम है तो नेम लिख देंगे अकबर। ओके, हाँ सर। वॉज माने कहते हैं था। इन माने डिफिकल्ट, फॉर इन माने होता है मैं। डिफिकल्टी कहते हैं कठिनाई या फिर मुश्किल, या दुविधा भी कह सकते हो। ओके, तो यहाँ तक कॉमन, यहाँ तक हिंदी करते हैं। ठीक है, तो अकबर वॉज इन डिफिकल्टी, अकबर मुश्किल में होता है। वेन एवर, जब कभी अकबर मुश्किल में होता है। वेन एवर कहते हैं जब कभी। अकबर नेम है, वॉज में था, इन माने में। डिफिकल्टी कहते हैं मुश्किल, तो जब भी अकबर मुश्किल में होता था। ठीक है, ही, वह, ही माने वह होता है। ऑलवेज कहते हैं हमेशा। क्या कहते हैं फिर? हमेशा। वी ऑलवेज। कॉल्ड कहते हैं बुलाना, तो बुलाते थे। क्या करते थे? बुलाते थे। क्योंकि यहाँ पर पुकारना की सेकंड फॉर्म में ईडी लगाया, तो इसे बोलेंगे बुलाते थे। ओके, किसको? बीरबल। ये क्या लिखा है? नाम है बीरबल। ठीक है, फॉर, फॉर कहते हैं के लिए। हिज माने अपनी। हेल्प माने होता है सहायता। ओके, ध्यान से देखिए। ही ऑलवेज, वो हमेशा बुलाते थे। कॉल्ड कहते हैं बुलाते थे। बीरबल, वो हमेशा बीरबल को बुलाते थे। फॉर हिज हेल्प, अपनी सहायता के लिए। फॉर माने के लिए, हिज माने अपनी, हेल्प माने फायदा, तो अपनी सहायता के लिए।
तो वह हमेशा अपनी फायदा के लिए बीरबल को बुलाते थे। हो गया सिंपल। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। हेयर इज अ स्टोरी इन विच बीरबल हेल्प्स अकबर इन कैचिंग अ थीप। ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। हेयर माने होता है यहाँ, ओके, इस माने है, अ माने एक, ओके, स्टोरी कहते हैं कहानी, क्या कहते हैं फिर कहानी, इन माने होता है मैं, ओके, विच कहते हैं जिसे, बीरबल नाम है, ओके, हाँ सर, हेल्प कहते हैं सहायता, ओके, अकबर किसकी, अकबर की, इन माने में होता है, ओके, कैचिंग कहते हैं पकड़ना, अमाने एक होता है, एंड थीप कहते हैं चोर। ओके, ध्यान से देखिए। तो हियर इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है। हियर इज अ स्टोरी, हियर माने यहाँ, इज माने है, अ माने एक, स्टोरी माने कहानी, यह एक कहानी है। इन विच बीरबल हेल्प्स अकबर इन कैचिंग अ थीप। तो यह कहानी एक इस प्रकार है कि बीरबल अकबर की सहायता करता है कैचिंग अ थीप, चोर पकड़ने में। तो यह कहानी अकबर की सहायता द्वारा की, ठीक है। तो यह कहानी क्या है, बीरबल सहायता करता है किसकी, अकबर की। सिंपल हो गया। किसमें, कैचिंग अ थीप, चोर पकड़ने में। सिंपल हो गया सर। अब आगे पढ़ते हैं। एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। ओके, हाँ सर, यहाँ तक फुल स्टॉप है तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। एम्परर कहते हैं सम्राट, ओके, हाँ सर, सम्राट, अकबर नेम है तो नेम आएगा, ओके, सम्राट अकबर। वॉज कहते हैं था, वेरी कहते हैं बहुत, फॉन्ड कहते हैं शौकीन, ओके। तो एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, तो सम्राट अकबर बहुत शौकीन था किसका, ऑफ माने होता है का, ठीक है। ज्वेलरी कहते हैं गहनों, ज्वेलरी ये किसी के बोलेंगे, ज्वेलरी बोलते हैं, ठीक है से। और ज्वेलरी का अर्थ हिंदी में होता है गहनों। तो सम्राट अकबर गहनों का बहुत शौकीन था, ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, पेयर्स एंड डायमंड्स। ही कहते हैं उसके, ठीक है। हैड मतलब पास, हेल्पिंग वर्ब है। मैनी माने होता है कई या फिर बहुत सारे कह सकते हो। रिंग्स कहते हैं अंगूठियां, अंगूठियां, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिंग्स, रिंग होता है एक अंगूठी, और एस लगाए तो बहुत सारी हो गई। ऑफ की, गोल्ड कहते हैं सोने, ठीक है, एंड कॉमा लगाए। पियर्स कहते हैं मोती, आपने देखे होंगे मोती, हाँ सर। एंड कहते हैं और, डायमंड्स कहते हैं हीरे, ओके, क्योंकि यहाँ पे एस लगाए। तो ही हैड मैनी रिंग्स, उसके पास कई अंगूठियाँ थी। ऑफ गोल्ड, सोने की, पियर्स मोती, एंड और डायमंड्स और हीरे। तो उसके पास सोने, मोती, हीरे सब तरह की अंगूठियाँ थी, ओके, मतलब कई यहाँ पे, ओके, मैंने पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिज फेवरेट रिंग वॉज दी वन विद अ लार्ज डायमंड एंड दी सेंटर एंड पेयर्स अराउंड इट, ओके। हिज कहते हैं उसकी, इसका अर्थ क्या हुआ सर, उसकी। फेवरेट कहते हैं पसंदीदा बोल लो, या फिर प्रिय कह सकते हो। फेवरेट का अर्थ बहुत सारे, एक वर्ड के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही अर्थ होता है, हाँ, उसके फिनोनिम्स कई होती हैं, हमें डिपेंड करता है हम पर हमें क्या यूज़ करना है, ओके। फेवरेट कहते हैं प्रिय, तो उसकी प्रिय। रिंग कहते हैं अंगूठी, तो उसकी प्रिय अंगूठी कौन सी थी। वॉज कहते हैं थी, ओके। द वन, वन कहते हैं एक, दी वन। विद माने साथ होता है। अ लार्ज, अ में से एक, लार्ज कहते हैं बॉडी या बड़ा, ओके। डायमंड कहते हैं हीरा। एट मतलब पर। सेंटर कहते हैं बीच में, किसमें, बीच में, ओके, हाँ सर। आगे देखिए। एंड कहते हैं और, ओके। पीरल्स कहते हैं, मैंने कहा था मोती, क्या कहते हैं सर, मोती, हाँ। अराउंड इट, चारों तरफ, ओके। तो हिज फेवरेट रिंग वॉज, उसकी प्रिय अंगूठी थी, वन विद और लार्ज, एक बड़ा डायमंड, डायमंड कहते हैं हीरा, तो एक बड़ा हीरा, एट द सेंटर, बीच में। एंड पिरल्स, मोती, मतलब ये ऐसा कह रहा है कि उसकी प्रिय घड़ी एक ऐसी थी जिसके चारों तरफ बीच में एक डायमंड था, क्या था, हीरा। एंड पिरल्स अराउंड, और चारों तरफ मोती जड़े थे, उस अंगूठी में चारों तरफ मोती थे, और बीच में एक डायमंड, क्या था, एक बड़ा हीरा था, ओके, हाँ सर। लार्ज कहते हैं बड़ा, डायमंड कहते हैं हीरा, सेंटर कहते हैं बीच में, एंड माने और, पियर्स कहते हैं मोती, अराउंड के चारों चारों तरफ, ओके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए मालूम है क्या है, ये बर्ड्स है। जब आप बर्ड्स की हिंदी करना सीख गए तो, और उसकी इसको पढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए इंग्लिश आप स्वयं ही बोलना सीख जाओगे। पर ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एट द एम्परर्स पैलेस देयर वर 8 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर हिज क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है।
तो एट द सम्राट, एट माने होता है पर, ओके। एम्परर्स कहते हैं सम्राट, ओके। मैंने कहा था इस तरह से एफ लग के आता है कॉमा के बाद, उसका अर्थ होता है का की के, तो सम्राट का। पैलेस कहते हैं महल या फिर स्थान, लेकिन एक राजा के लिए महल होगा, ठीक है। देर वर एट, देर हमेशा इसका प्रयोग होता है, ठीक है। वर माने होता है थे, एट माने आठ, ओके। सर्वेंट्स, सर्वेंट्स कहते हैं नौकर, ओके सर। सर्वेंट्स मतलब यहाँ पे एफ लगाया तो नौकर हो गए। हु मतलब जो, ठीक है, हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर लुक्ड कहते हैं देखते थे, देखते थी, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद, इज माने उसके, क्लॉथ कहते हैं कपड़े, एंड ज्वेलरी कहते हैं गहनों, ओके। तो यहाँ तक फुल स्टॉप, ध्यान से देखते हैं। एट द एम्पर पैलेस, तो सम्राट के महल में, ओके, सम्राट के महल पर। देयर वर 8 सर्वेंट्स, 8 नौकर थे। कितने नौकर थे? 8, 8 सर्वेंट्स कहते हैं नौकर। हु लुक्ड, हु माने जो, लुक्ड कहते हैं देखते थे, तो जो देखते थे। आफ्टर ए क्लॉथ, उसके कपड़े, एंड ज्वेलरी और उसकी गहनों, तो मतलब सम्राट के महल में 8 नौकर थे, जो मतलब उसके चारों तरफ क्या करते थे, वो उसके गहनों और कपड़ों की रखवाली या फिर देखभाल करते थे, ओके। सिंपल हो गया सर। आगे पढ़ते हैं। दे यूज टू हेल्प हिम गेट रेडी टू गो टू द कोर्ट, ओके। यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो दे यूज, दे माने वे, ठीक है। यूज्ड कहते हैं किया करते थे, किया करते थे, ओके। इसका अर्थ होगा किया करते थे। हेल्प माने होता है सहायता, हिम माने उसकी, ओके। गेट रेडी, गेट रेडी कहते हैं तैयार होने में, ओके। इस गेट रेडी का अर्थ होता है तैयार होने में, ओके, ओके। टू गो टू, टू गो टू का अर्थ होता है जाने के लिए, जाने के लिए, ओके सर। दी कोर्ट, दरबार में, ओके। ध्यान से देखिए। दे यूज टू हेल्प, वे उसकी सहायता किया करते थे। हिम उसकी, गेट रेडी तैयार होने में, गो टू द कोर्ट दरबार जाने के लिए, तो वो उसकी दरबार जाने के लिए, उसके सॉरी वो उसके तैयार होने के लिए, सॉरी क्या बोलूँ मैं यहाँ से, दे यूज टू हेल्प हिम, वे उसकी सहायता क्या करते थे। गेट रेडी तैयार होने के लिए, टू गो टू द कोर्ट दरबार जाने के लिए, तो वे दरबार जाने के लिए उसकी तैयार होने में मदद किया करते थे। सिंपल बोल लोगे, हाँ सर। बस वर्ड्स की हिंदी करना सीख जाइए, आसानी से सब कुछ सीख जाओगे। आगे पढ़ते हैं। नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम, यहाँ तक फुल स्टॉप है, ओके सर। नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम। नो वन एल्स, नो वन एल्स कहते हैं किसी और को, किसी और को, ओके। वॉज माने थी, अलाउड कहते हैं अनुमति। इस अलाउड का अर्थ क्या होता है सर? अनुमति। टू एंटर, टू एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करने के लिए या अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, ओके, प्रवेश करने के लिए। हिज रूम, उसके कमरे में, ठीक है। तो नो वन एल्स वॉज अलाउड टू एंटर हिज रूम, तो किसी को अनुमति नहीं थी उसके कमरे में अंदर प्रवेश करने के लिए, तो उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए किसी और को अनुमति नहीं थी। सिंपल, ओके। आगे बढ़ते, ध्यान से देखते रहिए। अब नीचे आते थोड़ा, ठीक है। वन डे द एम्परर वांटेड टू वियर हिज फेवरेट रिंग, यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी हाँ सर। वन डे कहते हैं एक दिन। द एम्परर, एम्परर कहते हैं सम्राट। वांटेड कहते हैं चाहते थे। टू वियर पहनना, हिज माने उसकी, फेवरेट कहते हैं पसंदीदा या प्रिय कह सकते हो, पसंदीदा। रिंग कहते हैं अंगूठी, अंगूठी, ओके, हाँ सर। तो एक दिन द एम्परर वांटेड टू वियर हिज फेवरेट रिंग, तो एक दिन सम्राट अपनी पसंदीदा अंगूठी पहनना चाहते थे या फिर प्रिय अंगूठी पहनना चाहते थे। हो गया, हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। ही आस्क्ड वन ऑफ दी सर्वेंट्स टू ब्रिंग इट, ओके। ही माने उसने, आस्क्ड कहते हैं पूछा, तो उसने पूछा, जी हाँ सर। क्या पूछा? वन ऑफ दी सर्वेंट, वन ऑफ दी कहते हैं एक, सर्वेंट माने नौकर, ऑफ कहते हैं से, ठीक है। टू ब्रिंग इट, इसे लाने, इट कहते हैं इसे, टू ब्रिंग कहते हैं लाने के लिए, लाने के लिए, ओके। टू ब्रिंग का अर्थ क्या हुआ? लाने के लिए। तो ही आस्क्ड वन ऑफ द सर्वेंट टू ब्रिंग इट, तो उसने अपने एक नौकर से पूछा इसे लाने के लिए, उसने एक नौकर से कहा इसे लाने के लिए। सिंपल हो गया सर। टू ब्रिंग इट कहते हैं लाने के लिए, सर्वेंट्स कहते हैं नौकर, वन ऑफ कहते हैं एक, एक से। ही माने उसने, आस्क्ड माने पूछा, ओके, हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं।
द सर्वेंट वेंट इनटू एम्परर्स रूम एंड कैम बैक सेइंग दैट ही कुड नॉट फाइंड द रिंग। यहाँ तक फुल स्टॉप है। ओके, दी का अर्थ होता नहीं आर्टिकल होती है, सर्वेंट कहते हैं नौकर, वेंट माने होता है गया, जाना की सेकंड फॉर्म है। ओके, इनटू कहते हैं मैं, एम्परर कहते हैं सम्राट या फिर राजा बोल सकती हो। यहाँ पर एफ लगाया मतलब का हो गया, क्योंकि कोमा के बाद एफ आता है, क्या इसका अर्थ होता है का की के। रूम कहते हैं कमरे, ठीक है। एंड माने और होता है, हाँ सर, क्या होता है सर, अब सही लग रहा है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैम बैक कहते हैं आना, ओके, बैक कहते हैं वापस, ओके, सेइंग कहते हैं कहकर, दैट में से कि, ही माने वह, कुड नॉट फाइंड, कुड नॉट ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट माने नहीं होता है, फाइंड कहते हैं पाया या फिर ढूंढना, एक ही अर्थ है। द रिंग, रिंग माने अंगूठी, अंगूठी को, किसको, अंगूठी को। ध्यान से देखिए, दे सर्वेंट वेंट टू एम्परर, तो नौकर गया एम्परर रूम, सम्राट के कमरे में, तो नौकर सम्राट के कमरे में गया, एंड केम बैक और वापस आया, सेइंग दैट यह कहकर, सेइंग दैट यह कहकर कि ही कुड नॉट फाइंड रिंग, वह अंगूठी नहीं खोज पाया है, या फिर उसे अंगूठी नहीं मिली है। फाइंड माने पाया या फिर मिला या फिर खोजना, ओके, तो उसे अंगूठी नहीं मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकबर ऑर्डर्ड अ सर्च फॉर द रिंग, यहाँ तक फुल स्टॉप है, कोई बात नहीं। अकबर नाम है, ठीक है, अकबर हो गया। ऑर्डर्ड कहते हैं आदेश दिया, क्या दिया, आदेश, ठीक है। अब माने एक, फर्श कहते हैं खोजना, फोर माने के लिए, द रिंग, रिंग कहते हैं अंगूठी, ओके। तो ही कुड नॉट फाइंड रिंग, वो अंगूठी नहीं खोज पाया है। अकबर ऑर्डर, अकबर ने आदेश दिया, अ फर्च फॉर द रिंग, अकबर ने अंगूठी को ढूंढने का आदेश दिया। ऑर्डर कहते हैं आदेश दिया, फर्च माने खोजना या फिर ढूंढना, फोर माने के लिए, द रिंग माने अंगूठी, तो अकबर ने अंगूठी खोजने का आदेश दिया, सिंपल हो गया सर। बट नो सर्वेंट कुड फाइंड इट, बट माने लेकिन, नो कहते हैं नहीं, सर्वेंट माने नौकर होता है, ओके। कुड फाइंड इट कहते हैं ढूंढ पाया, ढूंढ पाया, तो बट नो सर्वेंट कुड फाइंड इट, तो कोई भी नौकर इसे नहीं ढूंढ पाया, इट कहते हैं इसे, तो कोई भी नौकर इसे ढूंढ नहीं पाया। हो गया, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अकबर इमीडिएटली आस्क्ड हिज मैन टू कॉल बीरबल, अकबर नाम है, ओके, और इमीडिएटली कहते हैं तुरंत, शीघ्र बोल सकते हो, तुरंत। आस्क्ड पूछा, हिज माने उससे, मैन में से आदमी, तो अकबर ने तुरंत उस आदमी से पूछा, टू कॉल बीरबल, कॉल कहते हैं बुलाने के लिए, बीरबल, बीरबल को बुलाने के लिए, ठीक है। तो अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए पूछा या आदेश दिया, ओके, हो गया, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हेन बीरबल केम ही टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपेंड एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, ओके, हाँ सर। व्हेन कहते हैं जब, बीरबल, केम मतलब आया, आना की सेकंड फॉर्म है, कम की केम, यहाँ पर ए लगाया दिखाई दे रहा होगा आपको। ही टोल्ड हिम, उसने, टोल्ड माने बताया, हिम माने उसे, तो उसने उसे बताया, ओके, व्हाट कि क्या, हैड हैपेंड, हैपेंड कहते हैं हुआ, कि क्या हुआ है, उसने उसको बताया कि क्या हुआ है, ओके। हैपेंड कहते हैं हुआ, व्हाट माने क्या, हैड हेल्पिंग वर्ब है, एंड और लिखा है, आस्क्ड हिम पूछा, हिम माने उससे, और उससे पूछा, ठीक है। फॉर हेल्प, फॉर कहते हैं के लिए, और हेल्प कहते हैं सहायता। तो देखिए, ही टोल्ड हिम, उसे बताया, व्हाट हैपेंड क्या हुआ है, एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, और उससे सहायता के लिए पूछा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बीरबल कॉल्ड ऑल द 8 सर्वेंट्स हु वर इन चार्ज ऑफ द एम्परर्स रूम, ओके। बीरबल नेम है तो नेम लिख देता हूँ मैं, बीरबल, ओके। कॉल्ड कहते हैं पुकारा या बुलाया, ऑल द 8, ऑल कहते हैं सभी, 8 कहते हैं 8, सर्वेंट्स कहते हैं नौकर, हु मतलब जो, वर माने थे, इन चार्ज ऑफ, इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है देखभाल करते थे या फिर रखवाली करते थे, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, देखभाल करते थे, ठीक है। एम्परर रूम, एम्पर मतलब सम्राट, एम्परर का अर्थ क्या होता है, सम्राट, एफ लगाए तो यहाँ मैंने कहा था का होता है, तो सम्राट का, रूम में से कमरा होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए,
तो बीरबल कॉल्ड, तो बीरबल ने बुलाया ऑल द 8 सर्वेंट, सभी 8 नौकरों को, हु जो वर इन चार्ज ऑफ द एम्परर्स रूम, जो कि सम्राट के कमरे की देखभाल करते थे। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब चैप्टर को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, इसको पढ़ लेते हैं। ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक ऑफ द सेम साइज एंड आस्क्ड देम टू कम बैक विद इट द नेक्स्ट डे। एक बार फिर से बोलेंगे। ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक ऑफ द सेम साइज एंड आस्क्ड देम टू कम बैक विद इट द नेक्स्ट डे। ओके, ही माने कहते हैं उसने, गिव दिया। ओके, गिव का अर्थ क्या हुआ? दिया। तो देना का अर्थ होता है गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म गिव, तो दिया हो गया। ईच ऑफ देम, ईच कहते हैं प्रत्येक, ऑफ देम उनको, ठीक है, प्रत्येक को उनमें से दी। देम माने उनमें से होता है, या फिर उनको कह सकते हो। अब माने एक, स्टिक कहते हैं छड़ी, ठीक है, स्टिक का अर्थ क्या होता है? छड़ी। ऑफ कहते हैं की, सेम कहते हैं समान, ठीक है, सेम। साइज कहते हैं आकार, या फिर आकृति कह सकते हो, आकार, ठीक है। एंड और होता है एंड का अर्थ, इस एंड का अर्थ और होता है। आस्कर कहते हैं पूछा, देम, ठीक है। कम माने आना, बैक माने वापस, ठीक है। विद माने साथ, इट माने इस, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट माने होता है अगला, डे माने दिन होता है, तो अगला दिन क्या बोलेंगे सर? अगले दिन। ओके, तो ही गेव ईच ऑफ देम ए स्टिक, उसने प्रत्येक को एक छड़ी दी। क्या दी? छड़ी। ही गेव ए स्टिक। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक ऑफ द सेम साइज एंड आस्क्ड देम टू कम बैक विद इट द नेक्स्ट डे। ओके, ही माने उसने, ये पढ़ा दिया है मैंने। गेम माने दिया, ईच माने प्रत्येक, ऑफ देम कहते हैं उनमें से, और स्टिक माने एक छड़ी, ऑफ माने की, सेम माने समान, साइज माने आकार, एंड माने और, आस्क्ड कहते हैं पूछा, देम माने उनसे, कम आना, बैक माने वापस, विद माने साथ, इट माने ऐसे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कहते हैं अगले, डे माने दिन। मैंने आपको प्रत्येक वर्ड की इंग्लिश सिखा दी है, ठीक है। अब इसकी हिंदी को अब मैं पूरी लाइन में लगाते हैं, ध्यान से देखिए। तो ही गेव ईच ऑफ देम, उसने प्रत्येक को एक छड़ी दी। क्या दी? छड़ी, एक समान आकार की, प्रत्येक को एक छड़ी दी। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, कम बैक विद इट, और कल वापस आने के लिए, नेक्स्ट डे, अगले दिन वापस आने के लिए, इसके साथ, विद इट कहते हैं इसके साथ, ठीक है। विद और इट का अर्थ होता है इसके साथ। हाँ सर, आगे पढ़ दिए। ही टोल्ड देम दैट द स्टिक ऑफ द पर्सन हु हैड स्टोलन द रिंग वुड बिकेम लॉन्गर बाई 1 इंच दैट नाइट। ओके, हाँ सर। ही का अर्थ होता है उसने, टोल्ड कहते हैं बताया, बताना की सेकंड फॉर्म, टेल माने बताना, अब उसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड होगी तो बताया। ओके, ग्रामर तो दिया है। देम माने उनको, या उनसे कह सकती हूँ, उनको, दैट की। ओके सर। दी स्टिक, स्टिक कहते हैं छड़ी, ऑफ की, पर्सन कहते हैं व्यक्ति, हु जो, हैड स्टोलन, इसका अर्थ है चुराई, रिंग घड़ी, वुड बिकेम, वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब में, बिकेम माने होना, लॉन्गर माने लंबी। ओके, बाई 1 इंच मतलब 1 इंच, 1 माने 1 होता है, इंच तो 1 इंच लंबी, दैट माने उस, नाइट माने रात। ओके, यहाँ पे देखिए। तो ही टोल्ड देम, उसने बताया, दैट द स्टिक की छड़ी, ऑफ द पर्सन मतलब जिस व्यक्ति की छड़ी, हु हैड स्टोलन जिसने घड़ी चुराई है, सॉरी रिंग जिसने अंगूठी, यहाँ पर अंगूठी होगा सर, तो जिसने अंगूठी चुराई है, वुड बिकेम लॉन्गर लंबी हो जाएगी, वाई 1 इंच 1 इंच लंबी हो जाएगी, दैट नाइट उस रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग द 8 सर्वेंट्स स्टूड इन द लाइन, इन अ लाइन विद देयर स्टिक्स। ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है। नेक्स्ट कहते हैं अगली, मॉर्निंग कहते हैं सुबह। द 8 सर्वेंट, 8 माने 8 होता है, सर्वेंट्स कहते हैं नौकर, ठीक है। स्टूड कहते हैं खड़े हो गए, खड़े होने की, स्टैंड कहते हैं खड़ा, लेकिन सेकंड फॉर्म में तो स्टूड हो गया। इन माने में होता है, ओके, अ माने एक होता है, एंड लाइन कहते हैं कतार। ओके, विद माने साथ, देयर माने उनकी, स्टिक छड़ी। तो देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द 8 सर्वेंट 8 नौकर स्टूड खड़े हो गए, इन लाइन एक कतार में, विद देयर स्टिक्स अपनी छड़ी के बाद। तो अगली सुबह 8 नौकर
एक कतार में अपनी छड़ी के साथ खड़े हो गए। ओके, अगली अब आगे बढ़ते हैं। बीरबल कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ देम एंड टुक हिम टू अकबर। बीरबल नेम है तो बीरबल। ओके, कैच माने पकड़ना, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म तो कॉट माने पकड़ा गया। तो बीरबल ने पकड़ा, क्या किया, पकड़ा। कैच होल्ड कहते हैं पकड़ा गया। ओके, इस दोनों का अर्थ हो गया पकड़ा गया। ओके, ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से एक। इस वन ऑफ देम का अर्थ होता है उनमें से एक, वन ऑफ देम। ओके, उनमें से एक, क्लियर, हाँ सर, उनमें से एक, हाँ सर। एंड, और, टुक माने लिया, या फिर ले गया, लेना की सेकंड फॉर्म है तो ले गया। ओके, ले गया। हिम माने उसे, टू अकबर, अकबर के पास। किसके पास, अकबर के पास। ठीक है, तो बीरबल कॉट होल्ड ऑफ वन देम, तो बीरबल ने उनमें से एक को पकड़ा। एंड टुक हिम टू अकबर, और अकबर के पास उसे ले गया। हिम माने उसे। ओके, क्लियर, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। द मैन फेल एट अकबर्स फीट एंड एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द रिंग। ओके, द मैन कहते हैं आदमी, फेल कहते हैं गिरा। ठीक है, क्योंकि फॉल माने गिरना, उसकी सेकंड फॉर्म है तो गिरा हो गया। एट अकबर्स, एट कहते हैं, एट अकबर्स कहते हैं अकबर की, या मैंने कहा था इस तरह से ऐसा आता तो क्या कहते हैं, अकबर के। फीट कहते हैं पैरों में, किसके, पैरों में। एंड माने और होगा। एडमिटेड कहते हैं स्वीकार किया, क्या किया, स्वीकार किया। ओके, तो अकबर, आदमी अकबर के पैरों में गिरा और स्वीकार किया, क्या किया, स्वीकार, क्या किया सर, स्वीकार किया। ओके, दैट ही हैड स्टोलन द रिंग, दैट माने की, ही माने उसने, हैड स्टोलन मतलब चुराई है, क्या किया, चुराई है। द रिंग घड़ी, सॉरी अंगूठी, मैं बार बार घड़ी बोल रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखिए। द मैन फेल एट अकबर्स फीट एंड एडमिटेड, आदमी अकबर के पैरों में गिरा और स्वीकार किया। दैट की ही हैड स्टोलन द रिंग, उसने अंगूठी चुराई है। ओके, हाँ सर, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड बीरबल कैच द थीफ, यहाँ तक क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो सिर्फ यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। ठीक है, हाउ माने कैसे होता है। ओके, बीरबल नेम है, कैच माने पकड़ा, थीफ माने चोर। तो बीरबल ने चोर को कैसे पकड़ा। ओके, हाउ डिड बीरबल कैच द थीफ। आगे बढ़ते हैं। ही हैड टोल्ड द 8 सर्वेंट्स दैट द थीफ्स स्टिक वुड बिकेम लॉन्गर बाय 1 इंच। ओके, ही माने उसने, हैड टोल्ड, टोल्ड कहते हैं बताया, द 8 माने 8, सर्वेंट्स कहते हैं नौकर, दैट माने की होता है, द थीप्स, थीप्स कहते हैं चोर, एस माने यहाँ पे लगाया तो मतलब चोर की हो गया। इफ्टिस कहते हैं चढ़ी। बुड बिकेम, बुड हेल्पिंग वर्ब, बिकेम माने हो गई। लॉन्गर कहते हैं लंबी। बाई माने द्वारा। 1 इंच मतलब 1 इंच। ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप। हिंदी करते हैं। हाउ डिड बीरबल कैच द, तो बीरबल ने चोर को कैसे पकड़ा। ही हैड होल्ड, ही हैड टोल्ड, उसने बताया, द 8 सर्वेंट। ओके, तो 8 नौकर, दैट द थीव्स स्टिक वुड बिकेम लॉन्गर, कि उनमें से उसकी छड़ी 1 इंच लंबी कैसे हो गई। ओके, हाँ सर। आगे पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए। हाउ डिड बीरबल कैच द थीफ, तो बीरबल ने चोर को कैसे पकड़ा। ही हैड टोल्ड, उसने बताया, द 8 सर्वेंट्स, 8 नौकर, दैट कि द थीफ स्टिक्स, चोर की छड़ी, वुड बिकेम हो गई, लॉन्गर में से लंबी, बाई 1 इंच 1 इंच लंबी। तो उसने बताया कि चोर की जो छड़ी है वो 1 इंच लंबी कैसे हो गई। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। द थीफ हैड बिलीव्ड, थीफ कहते हैं चोर। ठीक है, हैड बिलीव्ड भी कहते हैं भरोसा किया या विश्वास किया, कुछ भी कह सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही है, विश्वास किया। ओके, दिस मतलब इस पर, एंड और, कट माने काटना, हिज माने अपनी, स्टिक कहते हैं छड़ी। तो उसने अपनी छड़ी काटी, कट माने काटना, हिज माने अपनी, स्टिक माने छड़ी, बाई 1 इंच मतलब 1 इंच, मतलब उसने 1 इंच अपनी छड़ी काट दी। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। बीरबल ट्रिक वर्कड एंड द थीफ वाज कॉट। बीरबल, एफ ऐसे आता है तो मैंने कहा की अर्थ होता है इसका, तो बीरबल की, और ट्रिक कहते हैं चाल, वर्कड कहते हैं काम कर गई, काम कर गई। भले ही आपको साफ दिखाई ना दे बट आपको समझना पड़ेगा। बीरबल ट्रिक वर्कड एंड, तो बीरबल की चाल काम कर गई, एंड मतलब और, द थीफ, थीफ चोर,
वॉज कहते हैं था, कॉट माने पकड़ा गया। तो ध्यान से देखिए, द बीरबल ट्रिक्स वर्क, तो बीरबल की चाल काम कर गई, एंड द थीफ वॉज कॉट, और चोर पकड़ा गया। क्लियर? तो जय हिंद, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, और अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।